हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। सबसे पहले देखते हैं कि आज के दिन के लिए हमारा क्या डिस्कस था। तो आज के दिन के लिए हमारा डिस्कस यही था कि अगर कुछ टाइम तक रेंज बनाने के बाद में डेढ़ लो को ब्रेक करेगा तो हम एक यहाँ पे पुट की पोजीशन को बाई करेंगे, जिसके टारगेट हमारे लगभग 160 तक के रहेंगे। तो आज के दिन हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से टारगेट अचीव हुई है। इससे पहले वाले दिन भी, इससे पहले 3 दिन लगातार हो गए हमारे एक अच्छे टारगेट अचीव हो रहे हैं। अब हम देखते हैं कल के दिन कैसे काम कर सकते हैं। तो कल के दिन एक तो हमारी मंथली एक्सपायरी है, तो इसलिए हमें बहुत ही ध्यान से ट्रेड करना है। और एक ट्रेंड आ भी चुका मार्केट में, पिछले 2 दिन से मार्केट एक ट्रेंड के अंदर चल रहा है। तो कल के दिन वोलेटाइल होने के ज़्यादा ही चांसेस हैं। तो हमें ट्रेड के लिए कैसे प्लान करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं कुछ लाइन ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ, मतलब कैसे कैसे हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो नीचे की साइड तो हमारा एक डे लो की लाइन रहेगी। उसके बाद में ऊपर की साइड अगर हम देखेंगे तो ये एक हमारी ये लाइन रहेगी। ये हमारे कॉल के लिए रखेंगे हम इसको, कि इससे ऊपर निकलेगा तो हम कॉल की पोजिशन को बाई कर सकते हैं। अब एक हम 60% का और निकाल लेते हैं, मतलब इसका 60% अगर अप साइड में जाए तो 60% तक जाने के चांसेस है। जब भी मार्केट के अंदर एक ऐसे ट्रेंड आता है बड़ा, तो उसके बाद में चांसेस होते हैं कि मतलब अगर रिवर्सल आएगा तो लगभग 60% तक का ही आता। तो ये यहाँ से इतना सेलिंग आई है तो इसका 60% तक जा सकता है। कल के दिन में हमने 60% निकाला था, लेकिन वो 60% तक गया ही नहीं और उससे पहले ही नीचे आ गया, तो हमारे नीचे ही ट्रेड बन गई। तो हम देखते हैं 60% इसका कितना होता है। तो ऊपर से अगर हम सेलिंग देखेंगे इसको, तो ये लगभग हमारी 480-60 के आसपास की हमारी सेलिंग हो रही है। तो इसका 60% लगभग हमारा 170, मतलब ये जो एरिया रहेगा ये इसका 60% के आसपास का एरिया रहेगा। तो ये हमारा 60% का एरिया रहेगा। अब हम प्लान कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर कल के दिन निफ्टी इस रेंज के अंदर ओपन होता है तो ऊपर की साइड इसको ब्रेक करेगा तो हमें कॉल की पोजीशन को बाई कर सकते हैं, जिसके टारगेट हमारे लगभग 320 तक के रहेंगे। 20-30 के 20 के हमारे इसके अंदर टारगेट रहेंगे, जो लगभग 130 पॉइंट के हमारे टारगेट रहेंगे। इसका एसएल हम सिर्फ 30 या 35 पॉइंट का ही एक एसएल लगा के पोजीशन को बनाएंगे। ऐसे ही नीचे की साइड अगर इसको ब्रेक करता है तो हम डायरेक्ट कोई भी पोजीशन को बाई नहीं करेंगे। कल के दिन फ्लैट ओपन होगी, डायरेक्ट अगर इसको ब्रेक करेगा 19,080 को, तो हमें ट्रेड नहीं लेनी है। एक बार वापस जाए उसके बाद भी नीचे की साइड ब्रेक करे तो हम एक ट्रेड ले सकते हैं, जिसके टारगेट भी हमारे लगभग 19,010 तक के रहेंगे। तो लगभग 70 पॉइंट के नीचे की साइड बड़े टारगेट दिखने कम हो रहे हैं, क्योंकि एक तो नीचे की साइड हमारे एक राउंड लेवल आ रहा है 19,000 का, तो चांसेस कम है कि 19,000 को कल के दिन ब्रेक करेगा। चांस यही है कि इसी के एरिया के अंदर रह सकता है, क्योंकि 19,000 की बहुत ज़्यादा पुट शॉर्ट हो रही होगी यहाँ से, तो इससे नीचे आने नहीं देंगे। ऑप्शन सेलर है वो इसके ऊपर ऊपर ही मंथली एक्सपायरी को क्लोज कराने के लिए देखेंगे। या अगर 2 बजे के बाद में 19,000 को ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से बड़ा ट्रेंड मिल सकता है और हमें लास्ट के 1 घंटे के अंदर भी लगभग 100 पॉइंट की सेलिंग और भी आ सकती है 19,000 से नीचे। तो ये हमें देखना है कि ये 19,000 को किस तरीके से ब्रेक कर रहा है और कौन सी टाइम में ब्रेक कर रहा है। जितना लेट ब्रेक करेगा उतने मूवमेंट आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अब गैप डाउन की स्थिति में देखते हैं कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर 19,000 के आसपास ही मार्केट ओपन होता है तो फिर हमें यहाँ पे पुट की ट्राई नहीं करनी है, कॉल की ही ट्राई करनी है। कि 19,000 मतलब 18,970 के आसपास मिलता है, तो ऐसे में कॉल की ट्राई कर सकते हैं, जो हमारे लगभग 19,040 या 50 तक के हमारे इसके अंदर एक टारगेट हो सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट सेलिंग की ऐसा नहीं हो सकता कि 19,000 के पास ही गैप डाउन ओपन होगी नीचे की साइड आ जाए। ऐसा होगा तो हमारा कल के दिन मार्केट छूट सकता है, लेकिन हम गैप डाउन की स्थिति में कोई भी पुट की पोजीशन को बाई नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं गैप अप की स्थिति में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर गैप ओपन होता है और इस रेंज से ऊपर ही ओपन होता है और अगर हमें डायरेक्ट यहाँ पे मिलेगा तो हम पुट की पोजीशन को बाई करेंगे, या फिर इस एरिया के पास में आ जाता है तो हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन की ट्राई कर सकते हैं, जिसके टारगेट हमारे यहाँ तक के रहेंगे। लेकिन अगर 320 के आसपास ही हमें गैप ओपन मिलता है तो हमें यहाँ पे पुट की ट्राई करनी है, कॉल की यहाँ से कोई भी ट्राई नहीं करनी है। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, उसके अंदर हम कल कैसे ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर हमें ज़्यादा अप साइड में बाइंग के टारगेट नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक तो राउंड लेवल इसकी अप साइड में है और कॉल के मतलब निफ्टी के नीचे की साइड में राउंड लेवल है और बैंक निफ्टी के अप साइड में राउंड लेवल। तो हमें इसको कॉल साइड के लिए अवॉइड करना है। अगर कॉल साइड की हमें ट्रेड लेनी तो निफ्टी में लेनी है, और पुट साइड की ट्रेड लेनी तो हमें बैंक निफ्टी के अंदर प्लान करना है। तो बैंक निफ्टी में ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो ये डे लो को ब्रेक करेगा तो हमें एक एसएल आने के बाद में अप साइड डाउन साइड के लिए ट्रेड लेनी है। ऐसे ही अप साइड में अगर ये है 100 के आसपास अगर हमें मिलता है, जो ये कैंडल है ना इस कैंडल के आसपास, तो इस कैंडल के आसपास जब भी हमें मिलेगा तो यहाँ पे हमें पुट की पोजीशन को ही बाई करेंगे, जिसका एसएल हम सिर्फ 70 पॉइंट के आसपास का रखेंगे
और टारगेट हमारे लगभग 42,700 तक के भी रह सकते हैं। गैप अप की स्थिति में हमें कुछ टाइम के लिए अवॉइड करना है, या फिर हमें 43,400 के आसपास मिलता तो यहाँ से हमें पुट की ट्राई करनी है, जिसके टारगेट हमारे लगभग 300 पॉइंट के रहेंगे। 43,100 या 43,000 तक के टारगेट हमारे रह सकते हैं। गैप डाउन की स्थिति में हमें इसमें भी मार्केट को अवॉइड करना है, क्योंकि वोलेटाइल हो सकता है कल के दिन। ओके, थैंक यू।